हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस हम जो देखा था कि हमने जो पिछला एपिसोड देखा था कि उसमें उनकी एंट्री हो चुकी थी, ठीक है। तो हमारे से ज़्यादा देर नहीं हुई, हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो फिर चलो पहले वीडियो ही देखते हैं, उसके बाद करते हैं बात। मेरे प्राण, हमारे से नहीं हुआ बिल्कुल भी वेट। हम्म युवराज, ऐसे दुर्गम स्थान पर क्यों आए फाइनली हो? इनकी तो एंट्री हो चुकी है, लेकिन ये अभी यहाँ पे समझ क्या कर जाओगे रहे हैं उल्लू। जंगल में। अच्छा, जुगनू है यहाँ बहुत सारे, देखे पेड़ों पे जुगनू। त्रिभुज, मेरी प्रिय बहन की आंखों की बांधी चमक रहे। कितना प्यारा लग रहा है ना। अब गांधारी को कभी अंधेरे से भय नहीं लगेगा उल्लू। पकड़ लो सब। हाँ, इसलिए आए हैं। शुक्र, शुक्र मेरे मित्र, ट्रेनिंग का ही है ये। राजधानी से संदेश लेकर आए हो। हाँ, लेटर में यही होगा ना, शादी से रिलेटेड हो। सुना है कि गंगा पुत्र भीष्म विदर्भ पे आक्रमण के लिए गए थे। विदर्भ नहीं, गांधार गए थे गंगा पुत्र। और कौरवों ने कभी किसी पर आक्रमण किया है? गंगा पुत्र भीष्म तो विवाह प्रस्ताव लेकर गए थे। प्रणिपात ताक्षरी। चिरायु भव धृतराष्ट्र। प्रणिपात ताक्षरी। विदुर। प्रणिपात ताक्षरी। पांडु। प्रणिपात राजमाता। क्या आशीर्वाद दूं मैं अपने प्रतापी पुत्र को? शतायु का आशीष तो व्यर्थ है। तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान जो है। माँ तो सदा सुख का ही आशीष देती है ना। जब तक हस्तिनापुर का सिंहासन रिक्त पड़ा है, तब तक हमारे भाग्य में सुख कैसा? फल से लदे हुए उपवन की तरह और राजाहीन सिंहासन, दोनों की स्थिति एक समान होती है भीष्म। इनकी रक्षा करने का दायित्व जिसके सर होता है, उसे नींद नहीं आती। हमारे सुख का मार्ग ढूंढनी तो मैंने तुम्हें भेजा था भीष्म। गांधार राज आए होंगे गांधारी के साथ। माता वो साथ नहीं आए। महाराज सुबल ने मुझसे विनती की कि वो गांधारी का विवाह बड़ी धूमधाम से करना चाहते हैं। वो समस्त परिवार के साथ गांधारी को लेकर अक्षय तृतीया से पूर्व हस्तिनापुर पहुंच जाएंगे। और इतने वर्षों के उपरांत हमारे कुल में भी तो ये पहला विवाह है। हमें भी तो देश विदेश के राजा महाराजाओं को निमंत्रण भेजने होंगे। तुम उन्हें अपने साथ लाते
तो मुझे अधिक आनंद होता। हाँ मतलब पहली शादी तथापि में। जो तुम्हें योग्य लगा। अंबिका, वत्स तुम्हारे पुत्र धृतराष्ट्र के विवाह की व्यवस्थाएं शुरू कर दो। और बहू, महाराज सुबल यहाँ प्रस्थान करे उससे पूर्व ही वधु श्रृंगार इत्यादि के उपहार के साथ दूतों को गांधार भेजो। जी राजमाता, आज मेरे हृदय को बहुत संतोष हुआ है ज्येष्ठ भ्राता। संतोष तो मुझे भी बहुत मिला भीष्म। अब हस्तिनापुर का सिंहासन सदा के लिए सुरक्षित रहेगा। तुम्हारे पिता को दिया हुआ वचन अब पूर्ण होगा। गांधारी के 100 पुत्र कुरुवंश की महत्ता को सदा सदा के लिए उज्जवल करेंगे। पांडु, राजगुरु कृपाचार्य को जाकर शुभ समाचार दे दो तथा महामत्य उत्तंग से जाकर कहो कि समग्र राष्ट्र में घोषणा कर अक्षय तृतीया की शुभ मुहूर्त पर कुमार धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की कुमारी गांधारी के साथ संपन्न होगी। तत्पश्चात शीघ्र ही धृतराष्ट्र का हस्तिनापुर के सिंहासन पर राज्य अभिषेक होगा। ये तो बहुत ज्यादा पर्सन है। ये कितना सोच रहा है। अभी अभिषेक हुआ भी नहीं। पांडु। फील कर रहे हैं। प्रणिपात ज्येष्ठ। जानते हो जहां तुम खड़े हो वहां से सिंहासन कितने पद के अंतर पर है? नहीं ज्येष्ठ। 51। एक, 2, 3, 4, 5। चल क्या होंगे। दक्ष के सभी द्वारों से सिंहासन तक का अंतर नापा है मैंने। 6, 7, 8, 9, 10। जानते हो क्यों? क्योंकि जन्म से लेकर आज तक मेरी यात्रा इस सिंहासन की ओर ही रही। 20, 21, 22, 46, 47, 48, 49, 50, 51। किंतु अब ये अंतर कितने पद की दूरी पर? बताओ। 51। नहीं, एक, केवल एक। और उस एक पद का नाम है विवाह। फिर वहां मैं बैठूंगा अपने सिंहासन पर। नई सिंहासन के लिए ये एक मेरे तरीके जीवन की से सबसे बड़ी इच्छा परिपूर्ण तो हो। प्यार लागू। मेरे पास बैठेंगी मेरी आंखें, मेरी सम्राट। हस्तिनापुर से शगुन के वस्त्र और आभूषण आए हैं राजकुमारी के लिए। देखो ना कुमारी, कितने सुंदर आभूषण हैं। हाँ, बहुत सुंदर है। हस्तिनापुर के सम्राज्ञी के योग्य। इसे पहनकर जब आप हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठोगी तब आपकी सुंदरता में भी दिव्यता सम्मिलित हो जाएगी कुमारी। राजकन्या हूँ,
किसी दिन साम्राज्ञी तो मुझे बनना ही था। पर आपको राज करने का अनुभव तो है नहीं कुमारी। फिर किस प्रकार राज्य करेंगी आप? बहुत सरल है। जहां अनुभव नहीं होता वहां स्नेह काम आता है। स्नेह से मैं हस्तिनापुर की प्रजा का मन मोह लूंगी। पर अभी मैं हस्तिनापुर के प्रजा का विचार नहीं कर रही। मैं तो राज करना चाहती हूँ अपने पति के हृदय साम्राज्य पर। अभी कैसे राज करेंगे उनके दिल पे, वो तो बहुत सख्त इंसान है। और अभी मतलब जो इनको उनकी कुछ बातें तो खैर बुरी लगेंगी जब वो इस तरह की, क्योंकि वो इस तरह के विचार रखते हैं। बिल्कुल अलग विचार हैं दोनों के। पता नहीं कब जाके कितने सालों में जाके ना मैच जाएंगे। और अभी उनका भाई भी आ गया, वो शायद थोड़ा बहुत अड़चन तो डालेंगे विवाह में, वो मना करेंगे। पता नहीं वो कैसे मनाएंगे। और अभी तक इनको भी नहीं पता चला इस एपिसोड में। मुझे लगा था इसमें पता चल जाएगा कि मेरी शादी किससे हो रही है। तो भाई गाइस, ये था हमारा रिएक्शन वीडियो। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं और ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।